हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, रेशनल नंबर उस नंबर्स को बोलते हैं जिस नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, क्या है? इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये p 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन q कभी भी किसी भी हाल में q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज दैट 3, अब 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2, तो अब हम 2 को क्या कर सकते हैं? 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, या हम -2 ले लें, तो -2 को भी हम -2/1 क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इट मीन कि ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं, जहां p और q आपका इंटीजर्स होना चाहिए। तो इंटीजर्स में 0 भी आता है, लेकिन कंडीशन यहां ये लगा दिया कि इंटीजर्स तो हो p और q, लेकिन q के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दिया कि q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। p के लिए क्या है? p 0 हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट q 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए कंडीशन ये है कि अगर हम 3/0 लिख देते हैं, सपोज दैट, तो 3/0 जो होता है वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 के टेबल में कभी भी 3 नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम 0/3 लिख दें, क्योंकि 3 के टेबल में 0 आता है। 3 zeros are 0, तो ये आपका 0/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0, लेकिन ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो समझ में आया कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम किसी भी रेशनल नंबर्स या कोई नंबर्स गिवन हो, ठीक है, कोई नंबर्स अगर दिया हुआ है, सपोज दैट 2 and 3, ये 2 and 3 नंबर दिया हुआ है, तो 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 और 3 के बीच रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो इनके बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज कि देख लीजिए, हम 2 को क्या कर सकते हैं? 2 और 3 का सम लेकर के और डिवाइडेड बाई 2 कर लें, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा 5/2। तो ये तो हुआ इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर। अगर कोई एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तब ऐसा करते हैं कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों रेशनल नंबर के बीच अगर ज्यादा हमको रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे? तो उसके लिए देखिए कई सारे मेथड हैं, ठीक है, लेकिन हम जो मेथड बताएंगे वो सबसे इजी वाला मेथड बताएंगे कि अगर एग्जाम में या कहीं पे भी कोई किसी पेपर में अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2.0, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.0। अब इसके बीच बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से? देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और इसी तरीके से कहाँ तक?
9 तक ये जाएगा। ठीक, तो ये सारे रेशनल नंबर्स हमको मिल जाएंगे। अब ये डेसिमल कैसे रेशनल नंबर है ज़रा सा देखिए। ये डेसिमल अगर हम इसको रिमूव करें तो ये हमारा 21/10 बन जाता है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। इसी तरीके से इस वाले नंबर का भी 2.2 का भी हम क्या कर सकते हैं, 22/100, 23/10। इसी तरीके से आपका ये 2.4 कन्वर्ट हो सकता है 24/10 में, एंड सिमिलरली सो ऑन। 2.9 जो है हमारा 29/10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इसलिए 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 वगैरह ये सारे के सारे रेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, और इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर्स को अगर कोई नंबर दिया है तो उनके बीच कैसे रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं, ये मेथड सबसे इजी मेथड है। अब बच्चों सपोज दैट कि अगर रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन हो तब क्या करें, जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं आपको। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि अगर 1/4 दिया हो और 2/4 दिया हो, इस तरीके का भी आता है क्वेश्चंस कि इन दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे होगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर वैल्यू हमारी सेम है। अगर सेम है तो आप देखेंगे कि क्या न्यूमरेटर वैल्यू के बीच गैप है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है और न्यूमरेटर वैल्यू जो है 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है लेकिन डेसिमल वैल्यू में। तो आप बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरीके के अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 2/4, ठीक है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखिए, तो अगर हमें 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली चीज देखेंगे कि डिनोमिनेटर वैल्यू तो सेम है। अब 1/4 और 2/4 के बीच में कोई गैप नहीं है। देखिए 2/4 के बीच में कोई गैप है क्या, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आता है क्या, नहीं। फिलहाल इंटीजर्स में अगर देखा जाए तो इंटीजर्स में कोई नंबर आता है क्या, नहीं। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, तो हम ये देखते हैं कि कितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करते हैं, 5 + 1 से, इट मीन्स किससे, 6 से हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए यहां पे भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा 6/24 और ये क्या हो जाएगा 12/24। ठीक है, कितना हो गया, 6/24 और 12/24। अब बच्चों देखिए कि क्या 6/24 और 12/24 के बीच में क्या नंबर नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इनके बीच कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, एक तो आएगा आपका 7/24, दूसरा 8/24, उसके बाद 9/24, नेक्स्ट 10/24, 10/24, फिर आता है 11/24। तो इस तरीके से देखिए कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 रेशनल नंबर बहुत ही आसानी से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया।
ये मेथड जो हमने अप्लाई किया है वो बेसिकली ये होता है कि जब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती है और न्यूमरेटर के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब इसके और इसके बीच कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आती है, तो ऐसे कंडीशन में जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने हैं, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसका +1 करिए। +1 करेंगे तो आपका आएगा 6। उस 6 से ऊपर नीचे यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, 6/24 और 12/24 आ जाएगा। अब 6 और 12 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, 7, 8, 9, 10, 11। अब बस हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर वैल्यू को पुट कर देना है 24, 24, 24, 24, 24। तो हो गया क्या, ये हमारा 1/4 और 2/4 के बीच 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो गए। ठीक है बच्चों, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम ना हो तब हम कैसे क्या करते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम नहीं होती है तो रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/4 एंड 1/3। ठीक है, ये दो नंबर हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है। सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम करनी होगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम कर लें, कैसे, देखिए 1/4 में क्या करेंगे हम, 3/3 से मल्टीप्लाई कर लें और एंड 1/3 में हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसा करने से डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 3/12 और ये क्या हो जाएगा 4/12 और ये क्या हो जाएगा 4/12। तो 3/12 और 4/12 के बीच अगर हमें 6 रेशनल नंबर निकालना हो, कितने रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर। अगर 6 रेशनल नंबर निकालना हो तो हमें n की वैल्यू कितनी दी है 6, तो हमें क्या चाहिए n+1। इट मीन्स 6 + 1 कितना हो जाएगा ये बच्चों 7 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए 7। इन दोनों के बीच 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/12 इंटू 7/7 एंड 4/12 इंटू 7/7। तो क्या हो जाएगा 3 7 21, 12 7 84 एंड सेकेंड वाला क्या हो जाएगा ये भी 84 एंड 4 7 28। अब देखिए बच्चों 21/84 और 84 इन दोनों के बीच कितने का गैप है, बहुत सारे रेशनल नंबर इन दोनों के बीच आ जाएंगे। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से आ जाएंगे आपके 22, 23, 23 फिर 24, 25, 26, 27। ठीक है, और सभी के नीचे 84, 84। ठीक है, यहाँ पे भी 84, 84, 84 और 84। ठीक है बच्चों, कितने रेशनल नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6। हमें जितने चाहिए थे रेशनल नंबर उतने मिल गए। किसके बीच मिले बताइए, किसके बीच मिले, इन दोनों के बीच 1/4 और 1/3। तो यहां लिखेंगे 1/4 और यहां लिखेंगे 1/3। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी गिवन रेशनल नंबर के बीच अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप चेंज कर लें, उसको सेम कर लें, इट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो हमने यहाँ भी किया 3/3 से मल्टीप्लाई और 4/4 से मल्टीप्लाई, तो हमारा 3/12 और 4/12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 आ गया, बट यहाँ पे
3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं है, तो हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो अब हमको क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हो गया 21/84 और ये हो गया 28/84। तो 21 और 28 के बीच में कितने सारे नंबर होते हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और सभी डिनोमिनेटर 84, 84 सभी के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होंगे। तो इस तरीके से बच्चों रेशनल नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये था मेथड, बहुत ही इजी मेथड है। अगर कभी भी आपको रेशनल नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अगर आप इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही ईजिली वे में सारे नंबर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब बच्चों देखिए एक और, ये तो रहा आपका फ्रैक्शन वैल्यू। अगर डेसिमल वैल्यू आई तब क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेसिमल वैल्यू तो सबसे इजी है, बहुत ही इजी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 2.4 एंड 2.5 ऐसा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसके बीच रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या, 2.40 और इसको कर लें 2.50, ठीक है बच्चों। अब आप खुद देखिए कि ये 2.40 और 2.50 के बीच कितने सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे, 2.41, 2.42, 2.43 एंड सो ऑन डॉट 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 2.49 तक ये जाएगा और फिर ये आपका 2.50। तो आपको अगर 5 निकालने हैं तो इसमें से अल्टरनेट चूज कर लीजिए, 6 निकालने हैं तो भी आप इसमें से फाइंड आउट कर, इसमें से कोई भी आप ले लें, क्योंकि आपके पास 41 से लेकर के 49 यानी कि 41 से लेकर के 0.49 तक है, आप इसमें से जो चाहें सेलेक्ट कर लें। अगर इससे ज्यादा पूछता है, इससे भी ज्यादा पूछता है कि मान लीजिए कि अगर 50 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक जीरो और लगा लेना है, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेना है और यहाँ पे भी एक जीरो और बढ़ा लेना है। अब आप खुद देखिए कि 2.400 से स्टार्ट होकर के 2.500 यानी ये 500 और ये 400, आप खुद सोचिए कि 401, 402, 403 इसी तरीके से। अब जैसे मान लीजिए कि ये कर लिया हमने, तो अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसे 401 कर लें, आप इसे चाहें 402 कर लें, आप इसे चाहें 403 कर लें एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा, आपका ये 499 तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 2.499 तक चला जाएगा और ये 2.5। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम रेशनल नंबर को कितनी इजी वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो ही गई होंगी कि कैसे रेशनल नंबर को आसानी से फाइंड आउट किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।